हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के बारे में, फाइनल के बारे में। और इस मैच में इंडिया ने कौन सी गलतियां करी जो मैच हारी ये वाला। बहुत बहुत वन साइडेड मैच हारी। जो ग्रुप स्टेज का पहला मैच था वो भी पाकिस्तान वन साइड हारी थी, और ये मैच इंडिया भी वन साइड ही हारी है। मतलब स्टार्टिंग में टॉस जीत के आपको बैटिंग करनी चाहिए थी इस पिच पर, क्योंकि बैटिंग के लिए बहुत तगड़ी कंडीशन थी। और भाई साहब पाकिस्तान को इन्वाइट करा बैटिंग करने के लिए, और उन्होंने भाई साहब बहुत धोया, बहुत मारा और अच्छे रन बनाए। 347 रन बनाए बैटिंग फर्स्ट करते हुए। उनका जो बैटर था समीर मिनास, उसने तगड़ी पारी के लिए 172 रन लगाए। और भाई साहब अगर एक बंदा 172 रन लगा देता है अकेला ही, तो 350 रन बनते ही बनते। तो भाई साहब उन्होंने भी तगड़ी पारी खेली समीर मिन्हास ने, और 347 रन बनाए पाकिस्तान ने 8 विकेट विकेट के होकर। तो इतना बड़ा स्कोर चेस करना ईज़ी होता नहीं, वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम में। कौन सा भी हो, अंडर 9 एशिया कप हो, इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान ए हो, या फिर सीनियर वाला हो। अगर फाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है, अगर बोर्ड्स पे रन्स तगड़े 300 के ऊपर रन्स है, तो भाई साहब ईज़ी होता नहीं चेस करना, कोई भी टीम हो। मतलब ईज़ी होता नहीं, फाइनल में चेस करना ईज़ी होता नहीं है, बड़ा स्कोर चेस करना ईज़ी होता नहीं है। अगर यहाँ पर इंडिया बैटिंग करती, मेरे हिसाब से 300 250 भी रन बहुत तगड़े होते पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो भी टीम ढह सकती थी, क्योंकि उनका एक ही बल्लेबाज तगड़ा कर रहा है, वो है समीर मिन्हास। समीर मिन्हास ने पूरे टूर्नामेंट में रन्स मारे, मतलब मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा है, और उसने बहुत तगड़े रन्स मारे, और बहुत रन्स मारे भी है। और उनका एक ही बल्लेबाज फॉर्म में था, वो है समीर मिन्हास। बाकी तो कुछ कर नहीं पाए, पर उनका सही टाइम पे, सही जगह, सही टाइम पे, सही दिन पे उसकी तगड़ी पारी आएगी। 172 रन्स फाइनल में, भाई बहुत अच्छी नॉक खेली उस बंदे ने। अच्छे सिक्सेस भी मारे, अच्छे फोर्स भी मारे, और पाकिस्तान ने तगड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था फाइनल के हिसाब से। और यहाँ पे भाई साहब इंडिया का जो एक ही बल्लेबाज तगड़ा दिख रहा था वो है वैभव सूर्यवंशी, बाकी तो पूरे फ्लॉप ही रहे। थोड़ा स्टार्टिंग के उस ओवर में उनको उसको संभल के खेलना चाहिए था। अगर वो लास्ट तक टिकता, 20 ओवर भी टिकता, तो भाई साहब मैच अपने हाथ में होता, क्योंकि अच्छा बैटर है। अगर वो टिकता, थोड़ा वनडे के हिसाब से खेलता, तो मेरे हिसाब से अब ये रन चेस हो सकते थे। जैसे शुरुआत मिली थी, जैसी पिच थी, बैटिंग के लिए बहुत तगड़ी पिच थी। फर्स्ट इनिंग में भी अच्छी पिच थी, सेकंड इनिंग में भी अच्छी पिच थी, पर इंडिया के जो बैटर्स थे वो थोड़े दबाव में ढह गए। मतलब शॉट्स, गंदे गंदे शॉट्स मारे उन्होंने, और जल्दी विकेट दे दी अपनी। और बहुत रन से हारी इंडिया की टीम, मतलब बहुत रन से हारी, वन साइड ही हारी। और जो ग्रुप स्टेज का मैच था वहाँ पे वन साइड हारी थी इंडिया के, पाकिस्तान की टीम। और यहाँ पे जो फाइनल हुआ वहाँ पे भी मतलब सेम ही वन साइड मैच हुआ, पूरा वन साइडेड मैच हुआ। और भाई साहब इंडिया ने हार दिया मैच, मतलब हार गई इंडिया की टीम, बहुत गंदे तरीके से हारी, वन साइडेड हारी मैच। ना कोई टक्कर दे पाई, ना कुछ कर पाई। और बैटिंग कंडीशन बहुत तगड़ी थी, दोनों इनिंग में अच्छी बैटिंग कंडीशन थी। रन्स बनने चाहिए थे, अगर आप अच्छे से खेलते, दिमाग लगा के खेलते, यहाँ पे थोड़ा वनडे के हिसाब से खेलते, तो मेरे हिसाब से रन चेस हो सकते थे, क्योंकि बैटिंग अपनी तगड़ी है, अपने बैटर बहुत तगड़े फॉर्म में थे। कुंडू हो, उसके बाद वैभव मल्होत्रा हो, वैभव सूर्यवंशी हो, आयुष मात्री हो। आ, शुरुआत तो बहुत तगड़ी मिली थी, वैभव सूर्यवंशी ने 2 ओवर्स में 32 रन लगा दिए थे। मतलब देख सकते हो कितना स्टार्ट तगड़ा मिला था। पर भाई साहब वैभव सूर्यवंशी को भी सोचना पड़ेगा अभी, क्योंकि भाई वनडे का गेम है, वनडे की तरह ही खेलना चाहिए। टी20 की तरह मत खेलो, स्लॉगिंग मत करो, क्योंकि भाई साहब उसके पास शॉट्स बहुत तगड़े हैं, वो मार भी सकता है, कभी भी अपना गियर शिफ्ट कर सकता है। तो वैभव सूर्यवंशी को सोचना पड़ेगा आगे के फ्यूचर्स में, क्योंकि अगर आपको तीनों फॉर्मेट खेलने हैं, वनडे खेलना है, टी20 खेलना है और टेस्ट खेलना है, तो आपको स्ट्राइक रोटेशन आनी ही चाहिए, आपको हिटिंग भी आनी ही चाहिए। तो कैसे गियर चेंज करना है, कहाँ गियर चेंज करना है, कहाँ कैसे खेलना है, कंडीशन कंडीशन के हिसाब से खेलना है, वैसे उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बच्चा है। सीखेगा, आगे जाके एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा टैलेंट मिला है इंडिया को। और मेरे हिसाब से भाई साहब आगे के फ्यूचर में बहुत तगड़ा प्लेयर बनेगा ये। तीनों फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, वनडे का भी अच्छा प्लेयर है, टेस्ट का भी अच्छा प्लेयर है, और टी20 का भी तगड़ा प्लेयर है। अगर इनको थोड़ा नर्चर करा जाए माइंड से, थोड़ा मतलब भटके ना, अच्छा माइंडसेट से रहे, फिटनेस तगड़ी रहे, तो मेरे हिसाब से तीनों फॉर्मेट में अच्छा करेगा इंडिया के लिए। और इंडिया भाई साहब बहुत तगड़ा हारी इस मैच में, बहुत गंदी तरीके से हारी। समीर मिन्हास ने अच्छी पारी खेली, उनके बॉलर्स बहुत तगड़े थे। पहले तो पाकिस्तान को मेरे हिसाब से पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप थी बहुत तगड़ी थी। पूरे टूर्नामेंट की तगड़ी बॉलिंग थी उनकी। पाकिस्तान की तगड़ी बॉलिंग लाइनअप थी, हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि उनकी जो ए टीम आती है उसकी भी तगड़ी बॉलिंग होती है। उनका अंडर 19 भी आते हैं, तब भी उनकी तगड़ी बॉलिंग होती होती है। उनकी बॉलर्स बहुत तगड़े रहे, हमेशा ही टूर्नामेंट में तगड़ी उनकी बॉलिंग लाइनअप रही है। उनके बैटर थोड़ा फ्लॉप रहते हैं, मतलब उनके बैटर उतना खास नहीं रहते, पर उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है बहुत तगड़ी रहती है, हमेशा ही तगड़ी बॉलिंग लाइनअप रहती है। उनके पेसर बहुत अच्छे होते हैं, उनके स्पिनर भी तगड़े होते हैं। तो भाई साहब अगर पाकिस्तान की टीम अगर फाइनल में बैटिंग फर्स्ट करते हुए 300 के ऊपर रन लगा देते बोर्ड्स पे, तो भाई साहब उनके बॉलिंग लाइनअप के सामने आप नहीं टिक सकते, नहीं अच्छा कर पाओगे। अगर आपके अच्छा करना है तो आपको अच्छे से खेलना पड़ेगा, आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा, उनके बॉलर को अच्छा खेलना पड़ेगा, तभी आप चेस कर सकते हो। वो भी 347 का टारगेट, वो भी फाइनल में, और पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान की बॉलिंग सोच रहे हो कितना हार्ड होता है। तो भाई साहब अगर आपको अच्छा करना है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपको माइंड से पूरा क्लियर होके आना पड़ता है, माइंड से पूरा प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा, तभी आप मैच जीत सकते हो। क्योंकि बहुत से बल्लेबाज है ढह जाते हैं प्रेशर में, वैसा बच्चा नहीं कर पाते। पर कुछ नहीं, मैं 19 का मैच था, कुछ नहीं होता है आगे आगे।
होता है। पर इंडिया ने बहुत सारी गलतियाँ करी। पहली तो भाई साहब टॉप ऑर्डर अपना फेल रहा है, जो वैभव सूर्यवंशी थे, आयुष मात्र थे, अपना पूरा टॉप ऑर्डर पूरा फेल ही रहा। अगर ये दोनों नहीं चलेंगे किसी टीम में, तो भाई साहब रन्स नहीं बनेंगे। और इंडिया की टीम में खासकर दोनों ही रन्स मारे, एक तो आयुष मात्रे, कुंडू और अपना विहान मल्होत्रा, उसके बाद अपना वैभव सूर्यवंशी, इन तीनों ने ही रन्स मारे। और खासकर नज़रें थी वैभव सूर्यवंशी पर, क्योंकि भाई साहब बहुत तगड़ा फॉर्म में था बंदा वो। अगर वो 20 ओवर भी यहाँ पे टिक जाता, अच्छे से टिक के खेलता, तो मेरे हिसाब से लंबी पारी आ सकती थी और अच्छा कर सकता था। और मैं टॉप ऑर्डर पूरा फेल ही रहा। अपने जो टॉप ऑर्डर था वो जल्दी निपट गया। पहले के 2 ओवर्स में अच्छे रन्स बने, पर बाकी के कुछ ओवर्स में फिर तो लिट गए अपने, और 65 पे 4 विकेट हो गए, 60-70 रन पे 4 विकेट हो गए। तो फिर वहाँ से कमबैक करना ईज़ी होता नहीं है। और भाई साहब 350 रन का टारगेट और 60 रन पे 4 विकेट, तो भाई साहब छोड़ ही दो, फिर मैच तो गए कि समझो वहाँ पे। तो इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरा फेल ही रहा। उसके बाद अपने शॉट्स बहुत गंदे मारे। पूरे अपने बैटर्स ने शॉट बहुत गंदे मारे। उनको लगा 20 ओवर का मैच है, तो भाई साहब 20 ओवर के हिसाब से खेले। पर उनको सोचना चाहिए था थोड़ा माइंड से, उनको बताना चाहिए था कोच को कि 50 ओवर का मैच है, आप टिक के खेलो, अच्छा खेलो, संभल के खेलो, थोड़ा टाइम लेके खेलो। तो भाई साहब ये रन चेस हो सकते थे। जैसे अपने बैटर्स थे, तगड़े फॉर्म में चल रहे थे, विहान मल्होत्रा हो, वैभव सूर्यवंशी हो, आयुष मात्रे हो, अपने जो अच्छे-अच्छे बैटर थे वो तगड़े फॉर्म में थे और लंबी पारियाँ खेलना जानते हैं अपने प्लेयर्स, और बहुत सारे सीरीज़ खेले भी है। तो भाई साहब इंडिया के जो बैटर्स थे उनको अच्छा करना चाहिए था इस मैच में, थोड़ी टक्कर तो देते भाई साहब। पूरा वन साइड ही मैच हो गया और अपने टॉप ऑर्डर पूरा फेल ही रहा। और पूरा शॉर्ट सिलेक्शन पूरे लप्पा मारते हुए आउट हुए। वैभव सूर्यवंशी ने लप्पा मार के आउट करा, मतलब उनको तो बॉल अच्छी पड़ी, पर भाई साहब बाकी जो प्लेयर्स थे अपने, पूरे लप्पा मार के आउट हुए, गलत शॉट्स मार के आउट हुए। तो शॉर्ट सिलेक्शन बहुत गलत थी। उसके बाद अपना प्रेशर हैंडल कर नहीं पाए अपने प्लेयर्स। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भाई प्रेशर का गेम होता है। अगर प्रेशर कोई टीम हैंडल नहीं कर पाती है, तो वो मैच ज़रूर हारती है। पाकिस्तान की टीम वैसे भी हार ही रही है, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती है अपनी मेन टीम के सामने। पर अंडर 19 में वैसा उनके प्लेयर बहुत तगड़े आते हैं और थोड़ा सिस्टम से आते हैं, अच्छे प्रिपेयर करके आते हैं, और उनकी प्लानिंग बहुत तगड़ी थी। अपने बैटर को पूरा टारगेट करा उन्होंने और अच्छे से, मतलब वन साइड ही मार दिया मैच ये। और प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई इंडिया की टीम, वो भी चेस करते हुए। और चेस करना ईज़ी होता नहीं है फाइनल में, कोई भी टीम है वैसा प्रेशर में हाँ, चेस करना ईज़ी होता नहीं है। वो भी 350 रन्स का टारगेट, 350 रन्स का टारगेट चेस करना ईज़ी होता नहीं है। बैटिंग सेकंड करते हुए, वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम में 350 का 250 भी रन्स होते, तब भी इंडिया के लिए ईज़ी होता नहीं चेस करना। तो सोच सकते हो इतना प्रेशर होता है। तो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई इंडिया की टीम और पूरे प्लेयर्स अपने ढह गए प्रेशर में और मैच लग गया अपने को। अपना मिडल ऑर्डर पूरा फेल ही रहा। पहली बात तो अपने मिडल ऑर्डर तो टॉप ऑर्डर तो फेल रहा ही रहा। अपने टॉप ऑर्डर के बल्ले कुछ कर नहीं पाए, पर अपना जो मिडल ऑर्डर है वो भी फेल ही रहा। अपने प्लेयर्स कुछ खास कर नहीं पाए, पार्टनरशिप नहीं लगा पाए। अगर 350 रन का टारगेट आप चेस कर रहे हो, तो भाई साहब मेरे हिसाब से टॉप ऑर्डर भी चलना चाहिए, मिडल ऑर्डर भी चलना चाहिए, तभी बात बनेगी। अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो दबाव बहुत तगड़ा आ जाता है मिडल ऑर्डर पर। तो वैसे अपने जो बैटर्स थे मिडल ऑर्डर के, वो पूरे प्रेशर में ढह गए और भाई साहब अपनी टीम निपट गई वहाँ पे। उसके बाद फील्डिंग में बहुत लैप्सेस करे, अपनी फील्डिंग बहुत गंदी करी इस मैच में। अगर फाइनल में आप फील्डिंग लैप्सेस करोगे और फील्डिंग आप गंदी करोगे, तो भाई साहब रन्स बहुत जाएँगे ही जाएँगे, मिस भी करोगे। और एक की जगह 2 रन्स दे रहे, उनकी जो रोटेशन थी, स्ट्राइक रोटेशन थी, वो तगड़ी थी। एक की जगह 2 बनाए उन्होंने और अपने प्लेयर्स ने चौके भी दिए, मतलब फोर्स भी जाने दिए। और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तगड़ी थी उनकी, और एक रन की जगह उनको 2 रन मिल रहे थे, अच्छी रनिंग कर रहे थे वो। और स्ट्राइक रोटेशन बहुत तगड़ा था उनका, तो भाई साहब उन्होंने तगड़े रन्स बनाए। 350 रन बहुत कम होते नहीं फाइनल में, और उन्होंने बनाया भी है। पूरा फ़ायदा उठाया पिच का, कंडीशन का, और अपने बॉलर्स का जो ऑफ कलर दिख रहे थे, पूरे अपने बॉलर्स, स्पिनर और पेसर अपने पूरे ऑफ कलर दिख रहे थे। इस दिन पर पूरा दिन ही था, बैटिंग से वो बॉलिंग से पूरा दिन ही खराब रहा इंडिया के लिए। और अपने बॉलर भी फेल रहे, अपने स्पिनर भी फेल रहे, अपने बैटर भी फेल ही रहे इस मैच में। पाकिस्तान के बैटर अच्छे ना, और उनके बॉलर बहुत तगड़े रहते हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं उनके बॉलर्स। उनका ए टीम हो, उनकी मेन टीम हो, या फिर उनके जो अंडर 19 के प्लेयर्स हो, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है और बॉलर हमेशा ही अच्छे लाते हैं पाकिस्तान की टीम। उनके बॉलर हमेशा अच्छे रहे। इंडिया के खिलाफ भी तगड़ी बॉलिंग थी उनकी। उसके बाद अंडर 19 में भी तगड़ी बॉलिंग थी भाई। तो उनको अगर हराना है तो उनको अगर हराना है तो बैटिंग से आप उनकी बैटिंग को पूरा, मतलब उड़ा दो, तो भाई साहब आप कम स्कोर पे जल्दी आउट करोगे उनको, तो भाई साहब आप चेस कर पाओगे उनकी बैटिंग। अगर आप डिपेंड कर रहे हो टारगेट, या फिर आप डिपेंड कर रहे हो, तो आपका चांस बनेगा, क्योंकि उनके जो बैटर्स थे उतने खास होते नहीं है, उतना, मतलब उनको आप फंसा सकते हो। पर उनके जो बॉलर होते हैं उनके तगड़े होते हैं, उनके बॉलर अच्छे होते हैं। और हमेशा ही जो निचले लेवल की टीम, उनके ए टीम हो या फिर अंडर 19 की टीम हो, उनके बॉलर बहुत अच्छे आते हैं और बहुत तगड़े बॉलर होते हैं उनके। तो भाई साहब उनके खिलाफ चेस करना ईजी होता नहीं है। उनके बॉलिंग लाना बहुत तगड़ी होती है, उनके स्पिनर भी अच्छे होते हैं, उनके पेसर भी तगड़े होते हैं, खासकर उनके पेसर बहुत अच्छे होते हैं। और पूरे प्लानिंग के साथ है उनके बॉलर्स, कैसे फंसाना है वैभव सूर्यवंशी को, कैसे आयुष मात्रे को फंसाना है, कैसे विहान मल्होत्रा को फंसाना है,
हैं, जो अपने टॉप 3 बल्लेबाज थे, जो फॉर्म में थे तगड़े प्लेयर्स, उनके खिलाफ पूरी प्लानिंग करके आए थे। और अपना जो मैनेजमेंट था इंडिया का, उन्होंने कोई प्लानिंग ही नहीं करी उनके प्लेयर्स की, क्योंकि उन्होंने पहला जो ग्रुप स्टेज का मैच था, वहाँ पे पाकिस्तान को ईज़िली हरा दिया था। तो उन्होंने सोचा कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई साहब, अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान भी हल्की टीम ने, जो भी इनके निचले लेवल के प्लेयर आते हैं, जो इंडिया ए हो, पाकिस्तान ए हो या फिर पाकिस्तान अंडर 19 टीम हो, वो प्लानिंग के साथ आते हैं। उनको पता था भाई साहब इनको फँसाएँगे हम, टॉप 3 बल्लेबाज। अपने जो आउट हो गए तो भाई साहब फँस गए वहाँ पे अपनी। और प्रेशर बहुत तगड़ा होता है, और फाइनल में प्रेशर बहुत अच्छा होता है, मतलब प्रेशर हैंडल करना ईज़ी होता नहीं है। तो भाई साहब इंडिया की टीम वहाँ पे ढह गई और प्रेशर में पूरा हार ही गई। अपने फील्डिंग में लैप्सेस थे, अपनी बॉलिंग उतनी ऑफ कलर नज़र आई, अपने बॉलर कुछ खास नहीं कर पाए, और अपने टॉप ऑर्डर पूरा फेल ही रहा, अपना मिडल ऑर्डर भी फेल ही रहा, और अपने बैटर ने भी मत्ती प्लेट कर दी, अपने बॉलर भी हक दिए, और क्या है, मैनेजमेंट भी हक दिया, मतलब मैनेजमेंट ने कोई प्लानिंग ही दिखा ही नहीं है। और गेम आगे जैसे चलता चलता गया वैसे ही चलता गया। ना आपको कुछ प्लानिंग दिखी बॉलर्स की, ना कोई बैटर की प्लानिंग दिखी। तो भाई साहब पूरा लैप्स कर गए, और क्या कर रहे थे कुछ पता नहीं। कोच को बताना चाहिए था वनडे का गेम है, वैसा वनडे की तरह ही खेलो आप। थोड़ा अगर बॉल आती है मारने के तो मारो, पर बॉल अगर आपको अच्छी पड़ रही है तो आप डिफेंस करो, क्योंकि भाई साहब अगर 50 ओवर में आप 30 ओवर भी अपने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज खेल जाते तो मेरे हिसाब से स्कोर चेस हो सकता था। अपने बैटर्स अच्छे खासे रन बना रहे थे, जो लेट ना जो 3, 4, 5 नंबर के 6 नंबर तक अपनी बैटिंग थी, वो अच्छे फॉर्म में थी, और रन्स बनाए थे। कुंडू हो, उसके बाद हेनिल हो, सबने रन्स बनाए थे। तो भाई साहब टॉप ऑर्डर को अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी। अगर टॉप ऑर्डर को अच्छी शुरुआत मिल जाती, कम से कम 30 ओवर खेल जाते अपने बल्लेबाज टॉप 3, तो मेरे हिसाब से बहुत रन्स चेस हो सकते थे, और चेस इजीली हो जाते। पर यहाँ पे प्रेशर में रह गई अपनी टीम, और इंडिया की टीम हार गई, और इंडिया ने बहुत स्ट्रगल करा फाइनल में भाई साहब। पहले तो बॉलिंग से स्ट्रगल करा। बॉलिंग ने अपने बॉलर से कुछ खास ही नहीं करा, अपने पेसर फ्लॉप रहे, अपने स्पिनर भी फ्लॉप रहे। तो अपने जो पेसर थे, अपने बॉलर्स थे, वो ना फ्लॉप ही रहे, स्ट्रगल ही करा। अपने बॉलिंग से भी स्ट्रगल करा, अपने बैटिंग से भी स्ट्रगल करा, अपने फील्डिंग से भी स्ट्रगल करा। तीनों डिपार्टमेंट में हम पूरा लेट गए, और पूरा मैच 1 साइड मार दिया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान को उन्होंने अच्छी बैटिंग भी करी, अच्छी फील्डिंग भी करी, अच्छी बॉलिंग भी करी, और उनकी बॉलिंग हमेशा अच्छी होती ही होती है। बैटिंग उतनी खास नहीं होती, पर उनकी बॉलिंग हमेशा अच्छी रहती है, और बॉलर्स उनके तगड़े रहते हैं। बाकी तो उनके बैटर हक देते हैं कभी-कभी, पर उनके बॉलिंग बॉलिंग बहुत तगड़ी होती है, और बॉलर हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो इंडिया ने बहुत सारी गलतियाँ करी। पहले तो अपने टॉप ऑर्डर फेल हुआ। टॉप ऑर्डर उतना खास नहीं कर पाया, और बॉलिंग से उतना खास नहीं कर पाए। अपने पेसर भी कुछ खास नहीं कर पाए। अपने पेसर हो, स्पिनर हो, पूरा हक दिए। उसके बाद अपने बैटर भी उतने फॉर्म में मतलब उतना खास नहीं कर पाए। अपने फॉर्म में पूरे प्लेयर थे। वैभव सूर्यवंशी भी अच्छा कर रहा था, आयुष मात्रा भी तगड़ा कर रहा था, विहान मल्होत्रा भी तगड़ा कर रहा था, कुंडू भी तगड़ा कर रहा था। पर अपने जो बैटिंग थी, पूरी प्रेशर में ढह गई, और प्रेशर में उतना खास परफॉर्म नहीं कर पाई। उसके बाद मिडल ऑर्डर अपना फेल ही रहा। मिडल ऑर्डर तो कुछ खास कर ही नहीं पाया। पर स्कोर इतना बड़ा था भाई साहब, तो मिडल ऑर्डर क्या ही करता। अगर टिक भी जाते प्लेयर्स अपने मिडल ऑर्डर के, तब भी क्या कर लेते। पर अगर ये चेस करना था टारगेट, तो भाई साहब अपने टॉप ऑर्डर को अच्छा करना चाहिए था। पर अपना मिडल ऑर्डर फ्लॉप रहा, अपने टॉप ऑर्डर भी फ्लॉप रहा, तो भाई साहब मैच तो पूरा लग गया, और पूरा वन साइडेड हारी इंडिया की टीम। उसके बाद फील्डिंग में बहुत लैप्सेस थे अपने, मतलब एक की जगह 2 दे रहे थे, और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तगड़ी थी पाकिस्तान की। उन्होंने 1 रन की जगह 2 रन लिए, और बहुत रन्स दौड़ के बनाए। अच्छी मतलब रनिंग बहुत तगड़ी थी उनकी विकेट्स के बीच, और रन्स एक की जगह 2 बनाए उन्होंने। अपनी इंडिया के लैप्सेस बहुत तगड़े थे, और बहुत सारे चौके भी दिए, मतलब फोर्स भी दिए, और एक की जगह 2 रन्स भी दिए इंडिया ने, और फील्डिंग से पूरा मतलब लग गए अपने। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत तगड़ी थी, और हमेशा रही है उनकी बॉलिंग लाइनअप, और हमेशा अच्छा करती भी है। और अगर उनको अगर रन्स मिल जाते बोर्ड्स पे, तो भाई साहब वो कमबैक करने नहीं देती किसी भी टीम को। और अच्छी बॉलिंग करी, अच्छे प्लानिंग से आए थे, और अच्छी बॉलिंग भी करी। उसके बाद इंडिया ने बहुत स्ट्रगल करा, बैटिंग हो बॉलिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट में स्ट्रगल करा इंडिया ने, और उनका पूरा दिन ही खराब रहा। इंडिया का अंडर 19 का पूरा दिन ही खराब रहा। ना बैटिंग से कुछ खास कर पाए, ना बॉलिंग से कुछ खास कर पाए, और फील्डिंग से तो पूरा हक ही दिया। यही रहे अपने स्ट्रगल, यही रहे लैप्सेस, अपने रीज़न रहे हारने के। बाकी तो कुछ नहीं है, पर अब सीखना पड़ेगा आगे, क्योंकि अभी तो प्लेयर्स हैं, अभी तो वर्ल्ड कप आने वाला है अंडर 19 का। तो भाई अच्छा करना पड़ेगा इनको, और अब तो टीमें तगड़ी मिलेंगी, ऑस्ट्रेलिया मिलेंगी, न्यूजीलैंड मिलेंगी, और बहुत से प्लेयर मिलेंगे, और साउथ अफ्रीका मिलेंगी। बहुत अच्छी-अच्छी टीमें आने वाली वर्ल्ड कप में। तो भाई अच्छा करना पड़ेगा आपको, प्रेशर हैंडल करना आना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको अच्छे से वनडे की तरह ही बैटिंग करनी पड़ेगी। टी20 की तरह बैटिंग मत करो। वनडे की तरह ही खेलो, तभी आप इस फॉर्मेट में अच्छा कर पाओगे। अगर आप आती आप अटैक करोगे, आपको घुमाते जाओगे बैट, तो भाई साहब एक ना एक तो बॉल बॉल तो अच्छा पड़ेगा ही उनका। अगर 5 बॉल आप छक्के मार दो, तो एक तो बॉल तगड़ा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो तगड़ा बॉल पड़ा, और विकेट आपकी गई समझो। तो इंडिया ने बहुत सारे लैप्सेस करे ही करे। तो इंडिया को एक कॉस्ट कर गई चीज़ें, और पूरा दिन ही खराब रहा। अपने बैटिंग और बॉलिंग को, तीनों डिपार्टमेंट का पूरा दिन ही खराब रहा इंडिया का।
तो यही रहा, बाकी कुछ नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में।